कहानी है दिल्ली के उस लड़के की जिसके लिए क्रिकेट आप कह सकते हैं सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि उसकी दुनिया थी, उसका सब कुछ था। और ये कहानी है उसके दुनिया के सबसे निडर, सबसे जोशीले आइकन बनने की। तो हम यहाँ सिर्फ रनों और रिकॉर्ड्स की बात नहीं करने वाले, नहीं, ये कहानी है जुनून की, जिद की और हर मुश्किल को पार करके खड़े होने की। चलिए इस सफर को थोड़ा और करीब से देखते हैं। एक छोटे से मैच में आउट होने पर आंखों में आए ये आंसू, ये सिर्फ एक बच्चे की निराशा नहीं थी, जानते हैं। ये उस आग की पहली चिंगारी थी जो आगे चलकर क्रिकेट की पूरी दुनिया को अपनी रोशनी से भर देने वाली थी। तो सवाल ये है कि ये जुनून, ये आग शुरू कहाँ से हुई? देखिए, विराट के लिए क्रिकेट कभी हॉबी या कोई शौक था ही नहीं। ये तो उनकी रगों में दौड़ता था, उनकी सांसों में बसता था। आप इस टाइमलाइन पर देखिए, सिर्फ 3 साल की उम्र में बल्ला हाथ में आ गया था। उनके पिता, जो एक क्रिमिनल लॉयर थे, उन्होंने इस जुनून को बहुत जल्दी पहचान लिया था। और फिर 9 साल की उम्र में जब वो वेस्ट दिल्ली क्रिकेट एकेडमी पहुंचे, तो कोच राजकुमार शर्मा को भी देखते ही समझ आ गया कि ये लड़का बाकियों से अलग है। जब दूसरे बच्चे थककर घर चले जाते थे, विराट तब तक प्रैक्टिस करते रहते थे जब तक कि ग्राउंड की लाइटें बंद न हो जाएं। और अब बात करते हैं उस एक पल की जिसने विराट कोहली को सिर्फ एक क्रिकेटर नहीं बल्कि एक योद्धा बना दिया। सच कहूं तो ये उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा, सबसे निर्णायक मोड़ था। जरा सोचिए, सिर्फ 18 साल की उम्र और सामने एक ऐसा चुनाव। एक तरफ अपने पिता को हमेशा के लिए खो देने का गम और दूसरी तरफ अपनी टीम के लिए खेलने का फर्ज। कोई भी इंसान टूट जाता, लेकिन विराट ने अपने दुख को अपने सबसे बड़ी ताकत बना लिया और अगली सुबह मैदान पर वापस लौटे। ये दुनिया के लिए उनकी जबरदस्त मानसिक शक्ति का पहला सबूत था। तो ये सिर्फ एक दुखद घटना नहीं थी, असल में ये वो नींव थी जिस पर उनके निडर और कभी हार न मानने वाले रवैये का पूरा किला खड़ा हुआ। इसी घटना ने उस चेज मास्टर को जन्म दिया जो दबाव में बिखरता नहीं बल्कि और ज्यादा निखरता है। इस व्यक्तिगत त्रासदी से उभरने के बाद विराट का प्रोफेशनल करियर आसमान छूने लगा। ये कहानी थी एक युवा, जोशीले लड़के की जो दिग्गजों से भरी टीम में अपनी जगह बना रहा था। 2008 में अंडर 19 वर्ल्ड कप जिताने के बाद भी सीनियर टीम में जगह बनाना बिल्कुल आसान नहीं था। सोचिए, एक तरफ सचिन, द्रविड़, सहवाग जैसे लेजेंड्स थे, उनके आक्रामक रवैये की काफी आलोचना भी हुई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। 2011 वर्ल्ड कप टीम में अपनी जगह बनाई और फिर 2012 में श्रीलंका के खिलाफ वो पारी एक ऐलान थी कि वो यहां टिकने के लिए आए हैं। ये शब्द सिर्फ सचिन के लिए एक सम्मान नहीं थे, नहीं, ये एक वादा था, एक घोषणा थी कि वो टीम को आगे ले जाने की जिम्मेदारी उठाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। और उन्होंने अपना ये वादा निभाया भी। कहते हैं ना, हर महान सफर में एक बहुत बड़ी चुनौती आती है। विराट के करियर में भी एक ऐसा मुश्किल दौर आया, एक ऐसी नाकामी जिसने उन्हें खुद को पूरी तरह से बदलने पर मजबूर कर दिया। ये स्लाइड सिर्फ 2 आंकड़े नहीं दिखाती, ये एक कहानी है। एक तरफ है 2014 का अपमान और दूसरी तरफ है 2018 का शानदार बदला। ये कहानी है एक खिलाड़ी की गिरने की और फिर उसके अविश्वसनीय तरीके से उठकर खड़े होने की। और ये बदलाव कोई किस्मत का खेल नहीं था, ये था शुद्ध अनुशासन और बेहिसाब मेहनत का नतीजा। उन्होंने अपनी तकनीक पर काम किया, मानसिक तौर पर खुद को और मजबूत बनाया और अपनी फिटनेस को एक अलग ही लेवल पर ले गए। इसी बदलाव ने भारतीय क्रिकेट में फिटनेस की परिभाषा को हमेशा हमेशा के लिए बदलकर रख दिया। 1021 दिन, मतलब 3 साल से भी ज्यादा का वक्त, बिना किसी सेंचुरी के। ये वो दौर था जब दुनिया ने उन्हें लगभग खारिज कर दिया था। मीडिया में रोज नई नई बातें होती थीं और बहुत से लोगों ने तो यहां तक कह दिया था कि किंग का दौर अब खत्म हो गया है। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं, विराट कोहली को कम समझना एक बहुत बड़ी भूल है। उन्होंने वापसी की और क्या शानदार वापसी की, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। ये सिर्फ फॉर्म में लौटना नहीं था, ये तो एक और भी ऊंची चोटी पर चढ़ने जैसा था। पहले एशिया कप में शतक के साथ उस लंबे इंतजार को खत्म किया, फिर T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ वो अविश्वसनीय पारी, और 2023 के वर्ल्ड कप में तो जैसे रनों का अंबार ही लगा दिया। उन्होंने एक बार फिर साबित कर दिया कि चैंपियन कभी हार नहीं मानते, वो बस वापसी करना जानते हैं। और फिर आया वो ऐतिहासिक पल, अपने हीरो, अपने आदर्श सचिन तेंदुलकर के सामने, उन्हीं के होम ग्राउंड मुंबई में उनके सबसे बड़े रिकॉर्ड को तोड़ना। सच में ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को मशाल सौंपने का सबसे खूबसूरत लम्हा था। लेकिन विराट कोहली की महानता सिर्फ रनों और शतकों तक सीमित नहीं है। उनकी विरासत आंकड़ों से कहीं ज्यादा बड़ी है। ये विरासत है उनके असर की, उनकी प्रेरणा की
और एक पूरी पीढ़ी को बदलने की। हर महान इंसान के पीछे एक सपोर्ट सिस्टम होता है ना? उनके पिता ने वो पहली चिंगारी जलाई, उनके कोच ने उस हीरे को तराशा, धोनी ने उन्हें सही राह दिखाई, अनुष्का ने उन्हें स्थिरता दी और एबी डिविलियर्स जैसे दोस्त ने हर कदम पर साथ दिया। इन सब ने मिलकर उस विराट कोहली को बनाया जिसे आज हम जानते हैं। विराट ने भारत में खिलाड़ी होने के मायने ही बदल दिए हैं। उन्होंने अपने मूल सिद्धांतों, अनुशासन और महत्वाकांक्षा के इर्द गिर्द एक ऐसा ब्रांड बनाया जिसने लाखों करोड़ों लोगों को प्रेरित किया। तो आखिर में उनकी विरासत सिर्फ रिकॉर्ड्स की एक लिस्ट नहीं है, उनकी विरासत एक प्रेरणादायक कहानी है जो हमें दिखाती है कि एक इंसान अपनी जिद और मेहनत से क्या कुछ हासिल कर सकता है। विराट कोहली का सफर हमें यही सिखाता है कि अनुशासन कोई विकल्प नहीं है, ये जीने का एक तरीका है। और अगर आप पूरे विश्वास के साथ अपनी कहानी लिखते हैं तो कोई भी आपसे वो कलम छीन नहीं सकता। तो सवाल यही उठता है, क्या विराट कोहली हमारी पीढ़ी के सबसे महान क्रिकेटर हैं? उनकी यात्रा जुनून, दृढ़ता और वापसी की एक ऐसी कहानी है जिसका जवाब शायद आंकड़ों में नहीं बल्कि उस प्रेरणा में मिलेगा जो वो देते हैं। इतिहास में उनका मुकाम क्या होगा, ये फैसला तो वक्त ही करेगा।